हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज जा रहे हैं हम जौनजीबी, क्योंकि आज जौनजीबी में है मेले का उद्घाटन। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। दिखाता हूँ मैं आगे मेले में क्या क्या होता है। आइए चलते हैं। ये मेला जहाँ जौनजीबी ऐतिहासिक मेला स्थल का सौंदर्यीकरण तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जौनजीबी। अभी हमने गाड़ी साइड में पार्क कर ली है। अब निकल चुके हैं हम मार्केट से नीचे मेला स्थल की ओर, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी पहुंचने वाले हैं। अब हम मेला स्थल के करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। अभी ये महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो रखी हैं। ये देखिए, स्कूल की छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर कतार में खड़ी हुई हैं। अभी हम ठीक मंच के बगल में खड़े हैं। ये देखिए मंच, यहाँ पर छलिया नृत्य भी प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए खूबसूरत सा डांस माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। दोस्तों, यह जौनजीबी मेला ऐतिहासिक मेला है। इसकी शुरुआत पाल वंश के राजाओं ने की थी। दोस्तों, यह पहले सिर्फ एक व्यापारिक मेला हुआ करता था, लेकिन आज यह व्यापारिक मेला के साथ साथ एक सांस्कृतिक मेला भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच के करीब पहुंच चुके हैं। फूलों की बौछारों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कांग्रेस के अन्य गणमान्य नेतागण भी मौजूद हैं। ये देखिए दोस्तों, शानदार नृत्य सीमांत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाए हुए यहाँ के हमारे माताएं बहनें पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत कर रहे हैं। के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक एवं लाभान्वित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्य करने के लिए हमने स्थानीय उनका संबोधन सुनिए। वाले स्वयं सहायता समूहों से ली जा। महोदय, आपने अपने बहुमूल्य समय से इस मेले के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह मेला एक साकार रूप ले चुका है और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि यह मेला एक सफल और सुचारू रूप से आयोजित हो सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिल सके। वो लोग इन स्टॉलों में आकर जानकारी ले सकते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, कृषि विभाग द्वारा लगाया गया है, श्रम विभाग द्वारा लगाया गया है, उद्यान विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये मेरा सौभाग्य है और यह गौरी और काली के इस संगम स्थल पर आपके साथ ये दूसरी बार मेले के जो है उद्घाटन में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं तहे दिल से धारचूला मुंशियारी की जनता की ओर से आपका स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पिछली बार जो कहा था उसको किया। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, जो व्यक्ति काम करता है तो मैं उसकी जो है तारीफ करने से भी गुरेज नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ना चाहते हैं तो मैं सीट छोड़ सकता हूँ। मेरी सोच जो क्षेत्र के विकास के लिए, और मैं आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे हलधारा आज वैसी प्रभावित है। खोटला के लोग रोज सुबह शाम फोन करके रोते हैं कि विधायक जी हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप जिलाधिकारी को निर्देशित करें कि ऐसे पटवारी जो दीन दुखियों से मुर्दे से कफन छीनने का काम कर रहा है, ऐसे पटवारी को दंडित किया जाना चाहिए। मैं एक चीज मानता हूं महोदय कि आज अधिकारी सोचते हैं कि धारचूला मुंशियारी से ज्यादा दूर हमको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा। आप ट्रांसफर दोस्त क्षेत्रों में नहीं बल्कि दंडित करके उनको जो है सजा दिया जाए ताकि इन दोस्त क्षेत्र के लोगों के काम हो सके। धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी हमारे जो है मोरी के आपदा प्रभावित, अभी मेरे पास यहाँ पदम सिंह जी आए थे, 1,01,900 रुपए में जो है संतुष्ट हो रहे हैं। उन्होंने घर बना दिया लेकिन उनको जो है अभी तक पुनर्वास का पैसा नहीं मिला। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको भी पैसा दे दिया जाए। और ये जौनवी ऐतिहासिक मेला स्थल का सौंदर्यीकरण, बोरी पुल से लेकर जौनवी इस स्थल तक तटबंध का निर्माण और उसके ऊपर सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि इस मेले को और जो है हम सुगम बना सके। ये मेरी आपसे मांग। मान्यवर, अभी प्रमुख जी भी कह रहे थे कनाव क्षेत्र की पीड़ा मुझे आज भी, मेरी मजबूरी है, मेरी विधानसभा है, लेकिन मैंने सुबह भगवती दरबार में कसम खाया है कि जब तक सड़क नहीं बनाऊंगा यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैं जब वन विकास निगम का चेयरमैन था तो हमने 3.5 करोड़ रुपया सड़क के लिए दिए थे। 30 लाख रुपया हमने अग्रिम राशि के रूप में उसकी धनराशि दी थी, लेकिन जैसे त्रिवेंद्र जी बने उन्होंने वो पैसा वापस ले लिया। आज तमाम जगह पर देख रहा हूँ जंगलों के बीच से सड़कें कट रही है। क्या कनार और मैत्री के लोगों को वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? माननीय आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, आपने 10 योजनाएं विधायकों से मांगा, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री है जिसने विपक्ष के विधायकों से भी 10 कार्य योजना मांगी है। मैंने 10 की 10 कार्य योजनाएं मेरे क्षेत्र की सड़क की है, कनार मेत्री हो, चाहे हमारा जो है पोखरी का सड़क हो, तला जुड़ार के सड़क हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इन 10 सड़कों को बना दिया जाए। यही मेरी आपसे निवेदन है। मैं बोलना बहुत चाहता था लेकिन समय का अभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना भी है। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगा, आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि देहरादून भी जब मैं समय मांगता हूं तब आप मेरी बात सुनते हैं और तत्काल काम को जो है उस काम को पूरा करने के लिए आप उसी समय दूरभाष से अधिकारी को निर्देशित भी करते हैं। तो मैं जनता के बीच में आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं और इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आपको जो है धन्यवाद कर रहा हूं कि आप जैसे यहाँ से जाएंगे तो जिलाधिकारी को निर्देशित करेंगे आप तक प्रभावित जिनको पुनर्वास नहीं हुआ उनको पुनर्वास का पैकेज मिले और खोटला के हर एक परिवार को, मानिए खोटला में वो परिवार है जिसके पास कुछ नहीं है, आज वो लोग वहां पर बैठे हैं और आपने देखा होगा परसों आपदा राहत कैंप में भी एक की मृत्यु हो गई है। तो अब इस जाने के समय में कम से कम वो अपने घर की ओर जा सके, ये मेरी आपसे निवेदन और विनती है। एक निवेदन और है माननीय, ये व्यापारी मेला आज से नहीं वर्षों पुराना है। व्यापारी का कहना है कि 2 दिन का मेला बढ़ा दिया जाए क्योंकि 3 दिन नेपाल राष्ट्र का पुल बनते हैं, नेपाल से ये मेला चलता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इसको 26 तारीख तक इस मेले को बढ़ा दिया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसी के साथ आप सबको जो है मेरा धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमन प्रणाम और समस्त जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये मेला जहाँ बहुत पौराणिक समय से
ये मेला यहाँ पर आयोजित होता रहा है। सर्वप्रथम भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार एवं सांस्कृतिक मेलजोल को यह मेला लगातार बढ़ावा देता आ रहा है। इस मेले के भव्य आयोजन के लिए और पिछले वर्ष भी मैं आप सबके बीच में आया था और मेरा बहुत लगाव इस क्षेत्र से रहा है, क्योंकि मैं बचपन से इस मेले के बारे में सुनता रहता था। 1 महीने तक मेला चलेगा और पहले के समय में तो लोग जब मेले में आते थे पैदल ही आना पड़ता था। जब हम छोटे छोटे थे तो कई दिनों तक इस मेले में आते थे और कई दिनों बाद वापस घर लौट कर जाते थे। और यहाँ पर आप सब लोगों ने जो भव्य आयोजन किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपका ही बेटा और भाई हूँ और आपने हमेशा मुझे प्यार किया है। मैं जब भी आता हूँ, आज भी आपने और पिछली बार जितनी दफ़ा भी मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भी आप सबको अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे बचपन से ही, क्योंकि पिथौरागढ़ की जो हमारी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के त्यौहार हैं, यहाँ के रीति रिवाज हैं, इन सबको नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बचपन से मैंने देखा है, पहले के समय में यहाँ मेले होते थे, कौतिक होते थे, हैं इस प्रकार के आयोजन होते थे, तो हम लोग काफ़ी दिनों से ये सोचते रहते थे कि कब मेला आएगा मेला में। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा करते थे कि मेले में जाएंगे और मेले में खूब सारी चीज़ों को देखने का अवसर मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और इन मेलों में जाने का बड़ा शौक रहता था बचपन से। एक महीने पहले से, 1 महीने 2 महीने पहले से कि अब मेला लगने वाला है, कौतिक होने वाला है, अब मेले में जाएंगे। और मेले में आकर मैं एक चीज जरूर ढूंढता हूँ, सेकुआ ढूंढता हूँ। सेकुआ किस्म। अब आजकल तो लोग पता नहीं प्याज का, लहसुन का, दुनिया भर के जो मसाले होते हैं उसका तड़का लगाते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा कि हमारे बुबू एक डाड़ों में जो है घी रखते थे, डाड़ों में घी रखते थे और वो घी गर्म करते थे, उसमें सेकुआ डालते थे और उसी को जो है फिर दाल में डाल देते थे। वो इतना अच्छा होता था जिसकी बात ही नहीं की सकती, लाजवाब। और आज भी मैं देख रहा था कि वहाँ दुकान में जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा इधर उधर कि सेकुआ भी दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने मेरे को सेकुआ दिया है, मैं उस सेकुआ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मैं बचपन से ये जो हमारी मेलों की संस्कृति है, जो हमारे लोक त्यौहार हैं, हमारी लोक संस्कृति है, इसको बहुत चूंकि लगाव रहा है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे जहाँ इस क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में अपना एक अलग स्थान रखता है और ये भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारियों को जहाँ अपना व्यापार बढ़ाने का भी अवसर देता है, हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को भी एक अवसर देता है, बाहर के व्यापारियों को भी देता है। और वहीं ये रोटी बेटी के जो हमारे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते, उन मजबूत रिश्तों को भी और मजबूती प्रदान करने का काम करता है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रगाढ़ करने का काम चल रहा है। उसी के क्रम में अभी पिछले दिनों, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने छाछूम में एक 32 करोड़ रुपए की 32 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का भी शिलान्यास किया था और जल्दी ही 1 साल के अंदर वह पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही देशों के बीच बहुत अच्छा आवागमन होगा, व्यापार भी बढ़ेगा, इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यह मेला भारत और नेपाल के जो ऐतिहासिक हमारे संबंध है उनको भी ऑक्सीजन प्रदान करने का काम यह मेला करता है। यह हमारी संस्कृति को जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का भी काम करता है। आज मैं बड़ा सौभाग्य का दिन है कि
पिछले साल भी और इस साल भी मुझे इसमें आपके यहाँ पर शुभारंभ करने का अवसर मिला, आप लोगों का अपनत्व मिला। वहीं आज हम लोग सवेरे प्रातःकाल गौचर में भी जो भारत तिब्बत मैत्री के रूप में, भारत तिब्बत व्यापार के रूप में जो मेला आयोजित किया जाता था, उस मेले का भी आज 70वां मेला, 70वां लगातार जो 1943 से चलने वाला 70वां मेला, उस मेले का भी आज शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार आगे बढ़ रही है। उनके पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर वो कहीं किसी विदेश में किसी धरती पर सबसे पहले गए तो नेपाल की धरती पर गए और भगवान पशुपतिनाथ जी को उन्होंने अपना जो है नमन किया, भगवान पशुपतिनाथ जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत और नेपाल के बीच जो आस्था, अस्मिता, जो अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी को अटूट शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया है। उत्तराखंड के चाहे हमारा जहाँ बाबा केदार हो, केदारनाथ हो या नेपाल के पशुपतिनाथ हो, तक एकात्मकता से जो भाव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है वह अपने आप में अद्वितीय है। धर्म का, आस्था का, मित्रता का, भाईचारे का जो दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है, मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जौलजीबी का यह मेला भारत नेपाल के बीच अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ाता आ रहा है। आज इस दुर्गम क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं हम लोगों ने लागू की है और पिछले दिनों जहां आपदा के समय में, जैसा सांसद टंटा जी बता रहे थे, हमारे हरीश धामी जी बता रहे थे कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग स्वयं गए। बार बार यहाँ की बात उठती है कि एलधारा में, खोतला में, तमाम जगह पर जो हमारे मैं सामने बैठे हूँ, बहुत लोगों की मैं ठीक प्रकार से पहचान पा रहा हूँ कि पिछले दिनों जब मैं आया था तो आप सब लोगों से मेरी भेंट हुई थी आपदा के समय में और बहुत सारी परेशानियां हैं। मैंने जिलाधिकारी जी से अभी यहीं पर कहा है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही करुणा के साथ और मैं कहूँ कि सहायता जो हमारा कर्तव्य है उससे कर्तव्य के रूप में लेकर हम लोग निश्चित रूप से आप सबके साथ खड़े हैं और एलधारा के ट्रीटमेंट के लिए जो बार बार बात उठी है उसके लिए हमने जहाँ जितने भी हमारे बाडिया इंस्टीट्यूट हैं, रुड़की का हमारा IIT का इंस्टीट्यूट है और भी हमारे जो जियोग्राफिकल सर्वे करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उसका आकलन करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी से हमने बात कर ली है और वर्णोवत पर्वत की तर्ज पर उसका ट्रीटमेंट करवाने का भी हमने जो है निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में और भी जो बहुत सारे जहां अभी पिछले दिनों काली नदी के उफान पर आने के कारण से काफी नुकसान हो जाता पहले, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही जो है एक योजना यहाँ पर स्वीकृत की थी काली नदी पर तटबंध बनाने का। उसका काम भी अभी चल रहा है, लेकिन आगे निकट भविष्य में एक बड़ी योजना जिसमें कि काफी सारा जो धन आवंटन होना है वो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर होना है, उस योजना को भी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा है। भारत सरकार के जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भेजा है। काली नदी पर जहाँ जहाँ भी जो है तटबंध की आवश्यकता है उस तटबंधों को भी बनाने का काम किया जाएगा। ऐसे इसके साथ साथ जो भारत नेपाल सीमा काली नदी पर डबल लेन मोटर सेतु है उसका भी निर्माण हो या सीमांत गाँव में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, हमारी सरकार इसके लिए तत्पर है। और आगे भी जितनी भी जो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में मुझे कहा है, उन सभी योजनाओं को हम लागू करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। पूरी तरह से हम ये मानते हैं कि इन सीमांत क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एक उनकी नीति है, उनकी सोच है, उनका लगाव है कि आने वाले समय में जहाँ ये हमारे उत्तराखंड के अंदर आज 4 धाम यात्रा जिसने इस वर्ष एक रिकॉर्ड कायम किया है, पिछले सालों की तुलना में 40% ज्यादा श्रद्धालु और यात्री उत्तराखंड के अंदर आए हैं पूरे देश से, पूरी दुनिया से। आने वाले समय में जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है जिसके प्रतीक के रूप में मुझे यहाँ पर ऊन से बना हुआ वो दे रहे थे, अभी आपने मुझे स्मृति चिन्ह के रूप में दिया है, जो धीरे धीरे अब एक तरह से मैं कहूँ कि पहले पैदल रास्ता हुआ करता था, आज जो हम लोगों का
भविष्य का जो प्लान है, उस भविष्य के प्लान के तहत कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इसी सड़क मार्ग से हुआ करेगी भाइयों बहनों, इसी सड़क मार्ग से हुआ करेगी। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों माड़ा गांव जो भारत का पहले अंतिम गांव कहते थे उसको, अब वो भारत का पहला गांव हो गया। वैसे ही हमारा जोलजीबी का क्षेत्र, छारचुम का क्षेत्र, धारचूला का क्षेत्र, ये सारे के सारे इधर से आगे चल के ढ्योड़ा और हमारा धोनी सेना का क्षेत्र, हमारा पीपली का क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र, अजय भाई आपकी संसदीय क्षेत्र के, बिसंदा आपके विधानसभा के, हरीश भाई विधानसभा के, ये सारे के सारे जितने भी गांव हैं हमारे, ये अब भारत के अंतिम गांव नहीं कहलाएंगे। ये अब आने वाले समय में ये सब भारत के पहले गांव हो गए हैं। और इनका जो विकास होगा वो भारत के पहले गांव के रूप में विकास होगा। क्योंकि अगर भारत कहीं से शुरू होता है तो भारत इन्हीं गांव से शुरू होता है। अगर हम विदेश की तरफ से कहीं से भी आएंगे तो पहला गांव होगा ना। तो मैंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस दिन अपने संबोधन में ये बात कही, तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि अब भारत के जितने भी ऐसे गांव हैं जो सीमांत में हैं, वो सारे के सारे भारत के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। उनका विकास भी उसी तरीके से होगा। मुझे खुशी है आज हमारी बहनों ने यहाँ पर अच्छे से अच्छे, एक से एक बढ़िया हथकरघा के क्षेत्र में हमारे स्वयं सहायता समूह तमाम तरह से काम कर रहे हैं। उन सभी को बुलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा है, अपनी जो पर्यटन के रूप में करने वाली यात्रा है, उस यात्रा का 5% धनराशि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे भाई हैं, उस 5% की धनराशि से उनके स्थानीय उत्पादों को खरीदने का काम करें, जिससे कि हमारी उन बहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, एक बहुत बड़ी आजीविका खड़ी होगी। मैं यहाँ भी आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान किया है, अनुरोध किया है, अपील की है, उसको हम सब लोगों को भी अपनाना है। और जहाँ भी हम जाएं, अगर हमारे घरों में पहले से वो उत्पाद रखे हुए भी हैं तो भी उन उत्पादों को खरीदें। क्योंकि अगर 5% हमने जो है उसके लिए संकल्प ले लिया तो न जाने जो हम शुरुआत करेंगे इतने बड़े देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और वोकल फॉर लोकल का जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होगा। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, सबको आगे आने का अवसर मिलेगा। तो आज ऐसे तमाम क्षेत्रों में अभी मृग बिहार की बात आई है, उसको लेकर भी हम जल्दी ही जो है कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट देने वाले हैं, कोर्ट के स्तर पर करने वाले हैं। और ये सीमांत क्षेत्र की जितने भी हमारे यहाँ पर झूला पुलों के निर्माण की बात है, अन्य पुलों के निर्माण की बात है, सड़कों के निर्माण की बात है, वो सारी के सारी हमारी सब प्राथमिकताओं में है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि लंबे समय से जो जोलजीबी का मेला, यह परंपरा हमारे पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को, रोटी बेटी के संबंधों को, भाईचारे को बढ़ाने का काम करेगा। और भविष्य में और हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे। कहीं पर अगर थोड़ी बहुत भी जो है वो होगी तो जो बर्फ अगर कहीं लग रही होगी तो बर्फ को पिघलने का काम भी ये मेला करेगा, जो हमारा प्रेम के प्रतीक के रूप में, हमारे व्यापार के प्रतीक के रूप में, आपस के मैत्री के रूप में ये मेला जाना जाता है, वो आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बधाई देते हुए और जनपद पिथौरागढ़ धारचूला जोलजीबी मेला जो होता है, इसके लिए मैं 5 लाख रुपए राजकीय सहयोग की भी घोषणा करता हूँ। जोलजीबी मेला धार्मिक स्थल काली गंगा और गौरी गंगा के संगम स्थल का, जो ये संगम स्थल है, इसका मुझे अभी ज्ञापन दिया था आप लोगों ने, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। साथ ही जो नारायण आश्रम है, नारायण आश्रम में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप एक बार वहाँ आएंगे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि जल्दी ही वह इस क्षेत्र में भी आएंगे और हम सब लोगों से मिलेंगे। बहुत सारे उनके आने के कारण से जब भी वो उत्तराखंड के अंदर आते हैं तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे योजनाएं वो हमको प्रदान करते हैं। पिछले दिनों जब वो
केदारनाथ जी आए थे तो केदारनाथ जी में उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे का शिलान्यास किया है। आने वाले समय में गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक जहाँ लोग रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे, केबल कार से जा पाएंगे, वहीं जो हमारा हेमकुंड साहब है, हेमकुंड साहब का 13 किलोमीटर का बल्कि 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर का रास्ता अब 13 किलोमीटर के रोपवे से तय किया जाएगा। उन्होंने उस रोपवे का भी उद्घाटन किया है। नारायण आश्रम आएंगे, निश्चित रूप से हमने उनको कहा है कि आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा हमारी जो चलती है, चारधाम यात्रा पूरे उत्तराखंड के अंदर चले, यानी कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चले। हमने जो मानस खंड प्रस्तावित किया है कि मानस खंड पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को एक दूसरे से जोड़कर एक सर्किट के रूप में उसका विकास किया जाएगा। उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पुनः मैं आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ पर आप सब ने मिलने का अवसर प्रदान किया, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, हसकोट के राजा श्री भानु प्रताप जी से मिलना हुआ। तो दोस्तों, फाइनली अब हम मेले से घर की ओर रुक कर चुके हैं। कैसा लगा आज यह मेले का दृश्य ज़रूर बताइएगा। अब हम निकल चुके हैं चौलजुबी मार्केट की ओर। ये देखिए दोस्तों, शानदार झूला पुल भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है उसको यह पुल और मजबूत करता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं मुख्य मोटर मार्ग में। तो कैसा लगा यह वीडियो, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।